Very good morning students. I am your science teacher and today I will teach you science of class 8th. And today start new chapter 6, conservation of biodiversity. And today we discuss part 1. Let's see, this is your science book, science of class 8th. This is the chapter number 6, conservation of biodiversity. We see different kinds of plants and animals around us. When we go to the park or zoo, we see different types of animals in a garden. You find variety of flowers, trees of different shapes, size and colors. Sometimes you see pet animals like dog, cat, etc. and some birds such as crow, sparrow, pigeon, etc. in the garden. देखिए हम अपने चारों तरफ डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स और एनिमल्स को देखते हैं जो हमारे चारों तरफ होते हैं। जब हम पार्क में जाते हैं या जू जाते हैं तो वहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स देखते हैं, अपने गार्डन में हम देखते हैं। और जो प्लांट्स हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट साइज़ होते हैं, उनका शेप होता है, उनके कलर होते हैं। इसी तरह से हम पेट एनिमल्स जैसे डॉग है, कैट हैं, पेट एनिमल्स हमें दिखाई देते हैं, या बर्ड्स हैं, क्रो, पिजन, स्पैरो, इस तरह की बर्ड्स हमें दिखाई देती हैं। इफ़ योर नेबरहुड गार्डन कैन हैव सच डाइवर्स वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, देन थिंक दैट व्हाट टाइप ऑफ वैरायटी वन कैन फाइंड इन द फॉरेस्ट। अगर इस तरह के एनिमल्स हमारे चारों तरफ रहते हैं बच्चों, तो हमें ये सोचना चाहिए कि तो फॉरेस्ट में किस तरह के प्लांट्स और किस तरह के एनिमल्स रहते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट आर होम टू सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम सभी जानते हैं कि जो फॉरेस्ट है वो बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स का घर है, होम है। द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड अपॉन द सॉइल एंड द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द रीजन। और जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, अब जैसे प्लांट्स हैं वो अलग अलग जगह की सॉइल के ऊपर और वहाँ का जो क्लाइमेट है उसके ऊपर वो डिपेंड करते हैं कि वहाँ पे किस तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं। अब जैसे रेन फॉरेस्ट आर द हाउस ऑफ मैनी मिलियन स्पेसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे देखिए रेन फॉरेस्ट है तो बहुत सारे मिलियंस स्पेसीज प्लांट्स और एनिमल्स की पाई जाती हैं। रेन फॉरेस्ट कवर लेस देन 6% ऑफ द अर्थ टोटल लैंड सरफेस। हमारी अर्थ पर जितना भी सरफेस है, लैंड सरफेस, उसका 6% कम रेन फॉरेस्ट ने कवर किया हुआ है। बट अप टू फर्दर्स ऑफ ऑल नोन स्पेसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव हियर। और रेन फॉरेस्ट में वहाँ पर इतने स्पेसीज और एनिमल्स रहते हैं। बायोडाइवर्सिटी, द एग्जिस्टेंस ऑफ अ डाइवर्स वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड अदर लिविंग फॉर्म्स इज नोन एज द बायोडाइवर्सिटी। देखिए एक ऐसी जगह जहाँ पर अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स एक साथ पाए जाते हैं और भी लिविंग एनिमल्स, तो उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी इज़ नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द अर्थ। जो बायोडाइवर्सिटी है वो सिर्फ अर्थ पर ही नहीं है। सम एरियाज आर हायर वाइल सम आर लोअर इन बायोडाइवर्सिटी। वो पूरे अर्थ पर कहीं पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है और कहीं पर कम है, क्योंकि कहीं पर प्लांट्स और एनिमल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और कहीं बहुत कम पाए जाते हैं। डिपेंड ऑन द साइज एंड क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द रीजन। और ये इस तरह से क्यों होता है, क्योंकि वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग। Let us revise some terms related to the biodiversity. First is species. A species refers to a group of class of animals or plants having certain common and permanent characteristics that clearly distinguish it from other groups. Example, Homo sapiens are human beings from one type of animal species. और जैसे ह्यूमन बीइंग को हमने जानवरों से अलग कर दिया है, इस तरह से स्पेसीज़ को हमने डिफरेंट ग्रुप्स के अकॉर्डिंग उनको अलग किया गया है।
जिससे कि हम दोनों में इजीली डिफरेंस कर सकें। नेक्स्ट है हैबिटाट। हैबिटाट इज़ द प्लेस वेयर पर्टिकुलर एनिमल लिव। जहाँ पे एनिमल जिस जगह पर रहते हैं उस प्लेस को हम हैबिटाट कहते हैं। नेचर हैज़ गिवन ईच ऑफ द स्पेसीज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स टू लिव इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट इन विच दे सर्वाइव इजीली। नेचर ने हर एनिमल्स को, हर प्लांट्स को स्पेशल फीचर्स दिए हुए हैं जिससे कि वो अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, जगह के अकॉर्डिंग अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। एग्जाम्पल, एलिफेंट एंड लॉयंस कैन नॉट लिव इन सिटी। अब जैसे एनिमल्स, एलिफेंट है, लॉयंस हैं, ये सिटी में नहीं रह सकते। दे कैन लिव इन दी जंगल्स, वो सिर्फ जंगल में ही रह सकते हैं। लॉयन लिव इन केव्स एंड एलिफेंट्स लिव अंडर द ट्री। अब लॉयन जैसे केव में रहता है, इसी तरह से एलिफेंट्स ट्री के नीचे रहता है, उसकी शेड में। नेक्स्ट है फ्लोरा एंड फौना। द टर्म्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना आर रिलेटेड टू द प्लांट्स एंड एनिमल्स। फ्लोरा का मतलब होता है जहाँ पे प्लांट्स पाए जाते हैं, और फौना का मतलब है जहाँ पर एनिमल्स पाए जाते हैं। द न्यूमरस स्पेसीज ऑफ प्लांट्स लिविंग इन देयर नेचुरल सराउंडिंग्स आर टर्म्ड एज द फ्लोरा। जहाँ पे प्लांट्स पाए जाते हैं, मैंने अभी आपको बताया, उस एरिया को हम फ्लोरा कहते हैं। एंड प्लेस सच टीक, मैंगो। अब जैसे वहाँ पे किस तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं, टीक, साल, मैंगो, जामुन, सिल्वर फर्न्स, अर्जुन एटसेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ फ्लोरा। देखिए ये प्लांट्स हैं, ये फ्लोरा रीजन में पाए जाते हैं। द एनिमल स्पेसीज कंस्टिट्यूट द फौना। और जिस जगह पर एनिमल्स पाए जाते हैं उस एरिया को हम फौना कहते हैं। अब प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड एज द फ्लोरा एंड फौना ऑफ दैट एरिया। अब जैसे एनिमल्स में वाइल्ड डॉग, लेपर्ड, वोल्फ, चीता, बार्किंग, डियर एटसेट्रा, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, फौना के। तो फौना का मतलब है जहाँ पे एनिमल्स पाए जाते हैं, और फ्लोरा मीन्स जहाँ पे प्लांट्स पाए जाते हैं। ये देखिए ये एनिमल्स की पिक्चर है, तो जिस जगह पर ये पाए जाते हैं उस जगह को हम फौना कहेंगे। नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। डिफॉरेस्टेशन किस तरह होता है और उसके कॉजेज यानी इसके क्या क्या रीज़न है, क्या क्या कारण हैं। अ ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन दी अर्थ। हमारी अर्थ पर बहुत टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। दे आर एसेंशियल फॉर द वेल बीइंग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। वो हमारे लिए, हर तरह के प्लांट्स और हर तरह के एनिमल्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। टुडे अ मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज डिफॉरेस्टेशन। आज के समय में जो हमारा डिफॉरेस्टेशन है, यानी बहुत ज़्यादा प्लांट्स को काटा जा रहा है, वो हमारा डिफॉरेस्टेशन में जा रहा है। कटिंग डाउन ट्रीज फ्रॉम द फॉरेस्ट फॉर द पर्पज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स इज़ नोन एज द डिफॉरेस्टेशन। इंसान अपने यूज़ के लिए जंगलों को काटता जा रहा है, इसे ही हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, यानी कि जंगलों को काटना। सम रीज़न ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर गिवन बिलो। अब वो रीज़न क्या क्या है, किस वजह से इंसान पेड़ों को काट रहा है। फर्स्ट, फॉर मेकिंग हाउसेस, फैक्ट्रीज टू फुलफिल द इंक्रीजिंग रिक्वायरमेंट ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। अब जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, हाउस बनाने के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए जंगलों को काटा जा रहा है। प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स। अब जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो अनाज की भी ज़रूरत ज़्यादा है, तो अनाज उगाने के लिए जंगलों को काटकर खेती की जा रही है, इसलिए खेती करने के लिए जंगलों को काटा जा रहा है, तो ये भी एक रीज़न है। मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल। आपको पता है कि फर्नीचर लकड़ी से बनाया जाता है, तो फर्नीचर बनाने के लिए और फ्यूल के रूप में, जैसे लकड़ी को जलाया जाता है तो फ्यूल के रूप में भी, फ्यूल के लिए और फर्नीचर के लिए लकड़ी को काटा जा रहा है। तो ये सब हमारे
कॉजेस थे डिफॉरेस्टेशन के। तो आज के पार्ट में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।